आज के अचार की खास बात यह है कि बहुत जल्दी बनेगा। जिस दिन बन रहा है उसी दिन से आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक चलेगा। और तीसरी खास बात यह है कि आज अचार के फ्लेवर के साथ में एक बढ़िया सा नया फ्लेवर आपको और मिलेगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं गाजर मूली का एक शानदार वाला अचार। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। मैंने यहाँ पे 4 गाजर ली है। गाजर को पहले पील करते हैं, उसके बाद में वॉश करते हैं। ऐसा करने से पता है क्या होता है कि इसमें बीच बीच में जो छेद जैसे नहीं है, इसमें मिट्टी फंसी रहती है, वो पूरी तरह से निकल जाती है। इसी तरह से मैंने 3 मीडियम साइज की मूली ली है। जब भी आप मूली लेते हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी होती है तो वो स्पंजी होती है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। बीच की होनी चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। बीच की होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी, इससे एक अच्छा अचार निकलता है। जिस तरह से गाजर हमने पील करी, उसी तरह से हम मूली भी पील करके इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रब करके धोएंगे, जिससे कि सारी मिट्टी इसमें से निकल जाए। अब बारी आती है गाजर काटने की। देखिए गाजर को मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया फिंगर साइज में। उसके बाद में हम इसकी फिंगर्स निकालेंगे। गाजर का जो बीच का पार्ट होता है, अगर वो वाइट है तो आप उसको हटा दीजिए या फिर उसको कम रखिए। अगर वो बिल्कुल लाल है, जिस तरह इस गाजर में बिल्कुल लाल है, तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मीठापन होता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा मोटी पकी हुई गाजर लेते हैं तो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी वाइट होता है और वो फीका होता है। जिस तरह से फिंगर में हमने गाजर काटी है, उसी तरह से हम मूली भी काट लेंगे। ये लीजिए, हमारी मूली और गाजर दोनों ही कट चुकी हैं। अब इसी तरह से मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास हरी मिर्च ली है। इसका डंठल हम हटा लेते हैं। डंठल से अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको 1/2 बीच में से चीरा काट लेंगे इस तरह से। तो इसमें क्या, मसाला अच्छी तरह से फंस जाता है। अगर साबुत रखते हैं तो मसाला अच्छी तरह से फंसता नहीं है। मिर्ची के बीचों बीच में मसाला फंसना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारी मिर्ची कट गई है। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लेते हैं। लहसुन अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब डालेंगे इसमें नमक। नमक क्या होता है कि सब्जियों का जो पानी होता है वो बाहर निकालता है, जिससे कि अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसलिए नमक डाल के छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। इसी तरह से जो गाजर और मूली हमने काटी थी, इसमें भी नमक डाल के छोड़ देंगे। अच्छी क्वांटिटी में नमक जाना चाहिए दोस्तों। गाजर और मूली दोनों में, मूली के अंदर बहुत पानी होता है। कह सकते हैं कि 90% तो पानी पानी होता है मूली के अंदर। हाँ, गाजर में थोड़ा सा कम होता है। लहसुन और मिर्ची भी हम धूप में रखेंगे और मूली और गाजर भी धूप में रखेंगे। कितनी देर रखनी है, 5 से 6 घंटे अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारा पानी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। चलिए मसाला तैयार करते हैं। एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखना है। 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा, क्योंकि मेथी दाना अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर कड़वापन बढ़ता है। और मेथी दाना प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत गजब की चीज़ है। 2 बड़े चम्मच पीली सरसों। अगर पीली सरसों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो नॉर्मल सरसों आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखते हुए इसको हल्का सा गर्म करना है। हम यहाँ पे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि मसाले को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जला देते हैं। उससे क्या है, एक कड़वापन आता है अचार के अंदर। हल्का सा गर्म करना है, जिससे कि इसका नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे मसाला हल्का सा गर्म हो गया है। आप चाहें तो इसको भी धूप में रख सकते हैं, धूप से भी काम हो जाएगा। अब मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अचारी मसाला रेडी हो चुका है। एक दरदरापन सा होना चाहिए, पाउडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए फाइन। जो लहसुन और मिर्ची हमने रखी थी वो भी हल्की सी सूख गई है। साथ साथ में जो हमने मूली और गाजर रखा था, उसमें देखिए कितना सारा पानी आ गया है। तो ये जो पानी है इसको हटाना है। इसकी वजह से ये अचार जल्दी ख़राब होता है। अगर ये पानी हट गया ना तो आपका अचार लंबे टाइम तक चलेगा। और ये सारा कमाल किया नमक ने। मूली और गाजर में से काफ़ी पानी निकला है और अभी भी इसमें एक गीलापन है, तो एक कपड़े में रखिए और वापस से इसको हल्के पंखे के नीचे रख दीजिए 10 मिनट के लिए। ऊपर की सरफेस पे जो हल्का सा पानी आपको दिख रहा है ना, वो भी गायब हो जाएगा। एक कढ़ाई के अंदर लगभग 150 ml हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अचार बनाने के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप कोई दूसरा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब हल्का गर्म हो जाए, मतलब हल्का धुआं उठना चाहिए, यानी कि बहुत भयंकर तरीके से गर्म कर दिया उसको। तो सबसे पहले अजवाइन 1 छोटा चम्मच हाथों से हल्का सा रब करते हुए सीधे डायरेक्ट हम तेल में डाल देंगे।
इसी के साथ में कलौंजी आधी छोटी चम्मच काफ़ी रहेगी, इससे एक अचारी फ्लेवर आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हाँ, कलौंजी और अजवाइन को पीसा नहीं जाता है, उसको साबुत ही डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। 2 छोटे चम्मच हींग। हींग से अचार के अंदर बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है, ये हमारे गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अचारी मसाला तो हो गया, अब पाउडर मसाला भी ऐड कर देते हैं। बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच तो डाल देंगे हल्दी पाउडर और 4 छोटे चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च कौन सी है? कश्मीरी मिर्च है, जिससे बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तीखा बिल्कुल नहीं होगा, तीखे के लिए तो हमने ऑलरेडी हरी मिर्च पहले से डाली हुई है। सूखे मसाले हैं, तेल है, बहुत जल्दी जल जाएंगे, फटाफट से मिक्स करना है। और जो लहसुन मिर्ची हमने पहले से रखी हुई थी ना, वो ऐड करते हैं सबसे पहले। और इसके बाद में हम ऐड करेंगे गाजर और मूली, जो हमने पंखे के नीचे रखी हुई थी, जिससे उसके ऊपर का जो सरफेस है पानी वाला वो भी सूख जाए। देखिए, गाजर मूली में से काफ़ी मात्रा में पानी निकल गया और पानी के साथ साथ में नमक भी निकल गया। थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नमक से क्या है कि सब्जियों के अंदर पानी नहीं रहता है, वो पानी बाहर निकाल देता है। और जब सब्जियों में से पानी बाहर निकल जाएगा ना, तो अचार ख़राब कैसे होगा? पानी तो ख़राब करता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। भाई, मसाले अच्छी तरह से चिपकने चाहिए सब्जियों के अंदर। अगर तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो मसाले सब्जियों के साथ में चिपकेंगे ही नहीं। नमक डाल के पानी निकाल लिया, अब उसके बाद में नमक भी डाल दिया और अब विनेगर डाल दीजिए। इसके अंदर 4 बड़े चम्मच विनेगर डाल दीजिए। देखिए, खट्टापन तो आएगा ही, साथ साथ में जो विनेगर है वो हमारे अचार को बचा के रखेगा, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, उसको प्रिजर्व करेगा। आपने अचारी मसाला एक ही फ्लेवर में खाया होगा, आज खाएंगे हम इसको पुदीने स्टाइल में। जी हाँ, पुदीने की सूखी पत्तियाँ होती है ना, उसको हाथों से क्रश करके इस पर डाल दीजिए। इसी के साथ में एक गंधक वाले फ्लेवर के लिए 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक भी ऐड कर दिया है। पुदीने के साथ में अचार का मसाला बहुत ही गजब का लगता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे पास में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं अचार के अंदर भी। अचार भी अगर आप बदल के और फ्लेवर के साथ में खाएंगे ना, तो अचार खाने में मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे अचार रेडी हो चुका है। आप चाहें तो अभी से भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 2 दिन या 3 दिन बाद खाते हैं तो और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक जलता हुआ कोयला, उसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हींग और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो ये धुआं कर रहे हैं, मतलब स्मोक लगा रहे हैं उस बर्तन के अंदर जिसमें हम ये अचार डालेंगे। अब ये जो धुआं लगाया है, धुआं लगाने के बाद तो अचार का टेस्ट बहुत ही गजब का हो जाता है, साथ साथ में उसके ख़राब होने की संभावनाएं भी और कम हो जाती हैं। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे अचार रेडी हो चुका है। हमारी जो शीशी है, मतलब कि जो जार है, वो अच्छी तरह सूखी होनी चाहिए, किसी तरह की पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। और इसमें डाल दीजिए। कोशिश करें कि इस पर डायरेक्ट हाथ टच ना करें। अब किसी चम्मच का इस्तेमाल करें जब भी आपको अचार निकालना हो। हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो फफूंदी, मतलब कि फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पानी से दूर रखें। अगर आप इसको बाहर धूप में रखते हैं 5 से 6 दिन के अंदर, तो अचार मस्त होके पक जाएगा। वैसे आप अभी से ही खा सकते हैं इसको, लेकिन अभी थोड़ी सी बाइट आएगी, मतलब हल्का सा बाइट लगेगा आपको, हल्का सा कच्चापन लगेगा, लेकिन खा सकते हैं अभी भी। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा भी हम अचार को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर फॉलो करना, मतलब वीडियो को बोल रहा हूँ, मुझे ज़रूर फॉलो करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक करके या फिर कमेंट करके चले जाते हैं। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊँगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।